गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग 8 की हिंदी की कक्षा में पाठ 5 कविता हल्दी घाटी पढ़ा करके भेज रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, समझेंगे और समस्या होने पर पूछेंगे। पाठ में हल्दी घाटी कविता है जो कवि श्याम नारायण पांडे की लिखी हुई है। इस कविता में महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में अपने वीर जवानों के साथ जाने से पहले अपने इष्ट देवताओं का स्मरण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद अपनी छोटी सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में कूद जाते हैं। कह रहा है कि गणपति के पावन चरण पूज्य, वाणी पद को कर नमस्कार, उस चंडी को, उस दुर्गा को, काली पद को कर नमस्कार। यानी महाराणा प्रताप सबसे पहले गणेश के चरण पूजते हैं, पांव पखारते हैं और इसके बाद चंडी, दुर्गा और काली को नमन करते हैं, याद करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उस कालकूट पीने वाले, कालकूट माने विष पीने वाले, नयन याद कर लाल लाल, जिसके आँखें लाल लाल हम में से दिखाई देते हैं, डगडग ब्रह्मांड हिला देने वाले, जिसके तांडव यानी शिव का नृत्य का ताल ताल जो विख्यात है, वैसे भगवान शिव शंकर को महाराणा प्रताप नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि मन भर लोहे का कवच पहन, यानी भगवान शिव कवच पहने हुए रहते हैं। एक लिंग को नमस्कार, उनके लिंग को सब कोई नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, पूजा अर्चना करता है। उसी प्रकार महाराणा प्रताप भी युद्ध में जाने से पहले भगवान शंकर को याद करते हैं और तब चल पड़ा वीर चल पड़ी साथ, जो कुछ सेना थी लघु अपार। और अपनी पूजा अर्चना करने के बाद अपनी छोटी सेना को लेकर के महाराणा प्रताप रण क्षेत्र में उतर आते हैं। फिर कह रहा है कि घन घन गरज उठे रण्य वाद्य सुरमा के आगे, जागे पुस्तैनी साहस बल वीरत्व वीर उर के आगे। उर मने हृदय, पुस्तैनी मने पूर्वजों से प्राप्त। घन उस समय चारों तरफ जो है आकाश में बादल गरज रहे थे। रण वाद्य सुरमा, सुरमा मने योद्धाओं के आगे चुनौतियाँ थी। युद्ध क्षेत्र में सभी को जीतने की लालसा थी। सैनिक राणा के रण जागे, सैनिक राणा प्रताप के युद्ध में जो है अपने पुस्तैनी यानी पूर्वजों से प्राप्त साहस बल जाग उठता है उनके हृदय में। एकदम जो है दुश्मनों से लोहा लेने के लिए उनका हृदय धड़कने लगता है। राणा प्रताप के प्रण जो हैं, जो उनकी वादा है, वो जाग उठती हैं। जौहर के पावन क्षण जागे, जौहर यानी स्त्रियां के द्वारा एक प्राप्त व्रत होता है जो अपने वचन को निभाने के लिए होता है। वो मेवाड़ देश के औरतें जौहर व्रत का पालन करती थी। मेवाड़ देश के व्रण माने घाव, यानी कहने का मतलब है कि महाराणा प्रताप का हृदय जो है अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए धधक उठता है उनका हृदय। उनके जो है घाव जो हैं, उनका जो है दुश्मनों के प्रति जो जीत की जो लालसा है, हराने की जो इच्छा है, वो प्रबल हो जाती है। जागे सिसोदिया के सपूत, बापा के वीर बबर जागे, बरछे जागे भाले जागे, खन तलवार तबर जागे। तबर भी एक प्रकार का हथियार होता है। सिसोदिया जो है एक तरह का जो है, सिसोदिया का मतलब होता है महाराणा प्रताप के एक वंश का नाम है। वो सिसोदिया के सपूत जो है राणा प्रताप, वो और बापा के जो है वीर बबर, बहादुर बबर जो है, उनका हृदय जो है खौल उठता है, उनका जो खून खौल उठता है हृदय में, जो है अपने पूर्वजों के साहस का जो है उमंग है वो जागृत हो उठता है। और हर पल जो है महाराणा प्रताप जो है अपने दुश्मनों से लोहा लेने के लिए बेखबर हो जाते हैं। जाने के पहले अपने सभी जो है देवी देवताओं का गुहार करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि कुंभलगढ़ से चलकर राणा हल्दी घाट पर ठहर गया, गिरी अरावली की चोटी पर केसरिया झंडा फहर गया। सबसे पहले कुंभलगढ़ रण भूमि से चलकर राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में प्रवेश करते हैं और अरावली की चोटी पर, गिरी माने पर्वत, अरावली की पहाड़ की चोटी पर वहां जाकर केसरिया झंडा फहरा देते हैं महाराणा प्रताप।
निर्बल बकरों से बाघ लड़े, भीड़ गए सिंह मृग छौनों से, घोड़े गए गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से। निर्बल बकरों से बाघ लड़े, यानी कहने का मतलब कि वैसा युद्ध छिड़ा हुआ था जैसे लग रहा था कि महाराणा प्रताप निर्बल बकरों पर जो है बाघ के समान टूट पड़े। जैसे निर्बल बकरों पर बाघ टूट पड़ता है, उसी तरह से ऐसा प्रतीत होता था लड़ाई में कि दुश्मनों पर महाराणा प्रताप बाघ के समान टूट पड़े और घोड़े उनके, हाथी उनके जो भी युद्ध भूमि में थे वे दुश्मनों को परास्त करते गए और लाशों का जो है बिछौना जैसा, अंबार जैसा, ढेर जैसा बिछ गया। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भीड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। यानी हर कोई, हाथी से हाथी का मुकाबला, घोड़े से घोड़े का मुकाबला और योद्धाओं का योद्धाओं से मुकाबला होने लगा। तलवारें एक दूसरे से टकरा करके जो है रणभूमि में जो है कलरव करने लगी। इसके बाद है कि है रुंड गिरे आज मुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे। हाथियों के सुंड कट करके गिरने लगे, गज के मुंड यानी सिर मस्तक कट करके रणभूमि में गिरने लगे। लड़ते लड़ते अरी, अरी मने शत्रु, झुंड गिरे, शत्रुओं के झुंड जो है देखते ही देखते महाराणा प्रताप की सेना ने शत्रुओं के झुंड को जो है बिछौनों जैसा रणभूमि में बिछा दिया। भूपर है मने घोड़ा, विकल वितुंड गिरे, ठीक है ना। घोड़ों का भी छत बिछत अंग जो है दुश्मनों के गिर पड़े। कोई व्याकुल भर आह रहा, कोई था विकल कराह रहा। दुश्मन जो थे व्याकुल होकर के, किसी का सिर कट गया, किसी का हाथ कट गया, इस तरह से चारों तरफ हाहाकार जैसा मच गया था। सभी जो है जिनके प्राण पखेरु कुछ बच गए थे वो कराह रहे थे, पीड़ा से व्याकुल हो रहे थे। लोहू मने खून से लथपथ लोथों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा, कोई भगवान को गोहरा रहा है, कोई अपने देवी देवता की आराधना कर रहा है। जिनके प्राण बच गए थे वो कराह रहे थे, छटपटा रहे थे, रणभूमि में मौत का इंतजार कर रहे थे। धड़ कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, कुछ भी उनकी पहचान नहीं। सोनित का ऐसा वेग बढ़ा, मुर्दे बह गए निशान नहीं। यानी कहने का मतलब कि राणा प्रताप की सेना जो है अपने दुश्मनों के कत्लेआम करते तनिक भी उनको देर न लगी। दुश्मनों के धड़, सिर कहीं गिरा पड़ा था, हाथ कहीं गिरा पड़ा था। उनका पहचान भी नहीं हो पा रहा था कि वे, उनके नाम क्या है या वे किस माने कहाँ के हैं। उनका कोई भी अता पता नहीं था, क्योंकि उनके सिर जो है, हाथ जो है, सिर से ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है। उनका सिर भी जो है दिखाई नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण वो जो है चारों तरफ जो है उनका जो है छत बिछत अंग जो है दिखाई नहीं दे पा रहा था। चारों तरफ लोहू यानी खून से लथपथ जो है रणभूमि दिखाई दे रहा था। आज तक यहीं पर इसकी पढ़ाई ख़त्म होती है। कल जो है आगे की कक्षा में अगला चीज़ पढ़ाई होगी। धन्यवाद।